खुरासान का रहने वाला एक शख्स अपने घर से निकला हज करने के लिए। जब वो शहर बगदाद में पहुंचा तो उसके पास एक कीमती हार जिसकी कीमत 1000 दीनार थी। उस खुरासानी ने उस हार को बगदाद में बेचना चाहा मगर उसकी कीमत कोई नहीं दे पाया। इसीलिए उस हार को एक दुकानदार के पास रख दिया जो अमानतदार था, जिसके इज्जत और शोहरत के चर्चे दूर दूर तक थे। खुरासानी ने कहा कि मैं इस अमानत को आपके पास रखता हूँ, जब मैं हज से वापस आऊंगा तो फिर इस अमानत को वापस ले जाऊंगा। हार को वहीं पर रख के हज को चला गया और जब हज मुकम्मल करने के बाद वापस आया तो वो अत्तार दुकानदार वाला फिर गया और कहने लगा कि तुम कौन हो? न मैं तुम्हें जानता हूँ न तुम्हारे हार को जानता हूँ। उस बेचारे को धक्के देकर दुकान से बाहर कर दिया और जब लोग जमा हुए तो अत्तार की हिमायत की, उसकी ही तरफदारी की और उस हाजी खुरासानी को झूठा करार दे दिया। ये बड़ा ही हैरान हुआ और हार का किस्सा सबको सुनाने लगा मगर सुनने वाला कोई न था। आखिरकार वो खलीफा के पास गया जिनका नाम अज़दुद्दौला था। ये उस दौर के बहुत ही बड़े इंसाफ पसंद खलीफा थे। ये खुरासानी खलीफा के पास गया और अपना सारा किस्सा पेश किया। खलीफा कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा कि कल सुबह तुम उसी दुकानदार के पास जाकर बैठ जाना और अगर वो बैठने न दे तो किसी दूसरी दुकान पर जाकर बैठ जाना और सुबह से लेकर मगरिब तक बैठे रहना। इसी तरह 3 दिन तक करना, लेकिन याद रहे कि उस अत्तार से कोई बातचीत मत करना। चौथे दिन मैं उसी रास्ते से गुजरूंगा तो वहाँ पर रुक के मैं तुम्हें खड़े होकर सलाम करूंगा। तुम बैठे बैठे ही जवाब देना और सलाम के अलावा कोई भी सवाल मैं करूँ तो उसका कोई भी जवाब मत देना। और फिर मेरे वापसी के बाद, मेरे लौटने के बाद उसी अत्तार से अपने हार का जिक्र फिर छेड़ देना। उसके बाद जो भी वो कहे मुझे इत्तला करना और अगर हार वापस कर दे तो मेरे पास ले आना। चुनांचा इस प्रोग्राम के मुताबिक उस खुरासानी हाजी ने दूसरे दिन उसी अत्तार के दुकान पर पहुंचा बैठने के लिए, मगर उस अत्तार ने अपने दुकान के पास बैठने न दिया। इसीलिए वो खुरासानी हाजी जाकर दूसरे दुकान पर बैठ गया और 3 दिन तक वो उसी जगह पर सुबह से लेकर मगरिब तक बैठता रहा। और जब चौथा दिन गुजरा तो वो खलीफा अपने एक शानदार जुलूस के साथ वहाँ पर आए और वो उसी खुरासानी हाजी के पास खड़े होकर सलाम किया और वो हाजी बैठे बैठे ही सलाम का जवाब दिया। ये सब उनके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। खलीफा ने जोर से कहा कि भाई आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और हमें खबर तक नहीं किया। अगर आप मुझे खबर कर देते तो मैं आपकी खिदमत के लिए खुद हाजिर हो जाता। खलीफा वहीं पर खड़े होकर बार बार असरार करते रहे जिनकी वजह से सारा लश्कर खड़ा था। इस बात से लोगों को यकीन हो गया कि ये शख्स खलीफा का बहुत करीबी है। ये मंजर वो अत्तार भी देख रहा था, जिसको देखने के बाद वो बेहोश हो गया और जब होश में आया तो वो हार के बारे में सोचने लगा कि ये हाजी कहीं खलीफा से अपने हार का जिक्र न कर दे। अगर खलीफा को पता चल गया तो वो खलीफा मुझे जान से मार देगा। लिहाजा खलीफा के जाने के बाद वो अत्तार झट से उस हाजी के पास गया और कहने लगा कि भाई आपने तो बताया ही नहीं कि हार आपने कब दिया था और किस चीज में लपेट के दिया था। आप मुझे फिर से याद दिलाएं, शायद मुझे याद आ जाए। जब उस हाजी ने सब कुछ बता दिया तो वो अत्तार दुकान में जाने के बाद इधर उधर हाथ मारा और एक थैला निकाला। जब उसने थैले को उल्टा तो वही हार निकला और कहने लगा कि असल में मैं भूल ही गया था, शुक्र है कि आपका हार मिल गया। वो खुरासानी हाजी हार को लेकर सीधा खलीफा के पास गया और वो खलीफा अपना एक सिपाही भेजकर उस अत्तार वाले को सख्त सजा दी और इस तरह से उस खुरासानी हाजी के हार को भी लौटा दिया गया और उस अत्तार को सजा भी मिल गया।